बड़ी अपडेट दिया गया है जिसमें बीजेपी लगातार रुझानों में आगे चल रही है। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो रिजल्ट बताया जा रहा है फिलहाल रुझानों को लेकर, उसमें भी बीजेपी आगे चल रही है। बहुमत बीजेपी को मिली है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पहला रुझान सामने आया है उसमें बीजेपी को 45 सीट, निर्वाचन आयोग के रुझान में आपको 25 सीट। निर्वाचन आयोग के रुझानों में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो निर्वाचन आयोग के रुझानों में बीजेपी लगातार आगे चल रही है। निर्वाचन आयोग के रुझान में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। और देखिए लगातार हमारे साथ तमाम पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। असित तिवारी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, साथ ही साथ दिव्यांशु जी हमारे साथ आपके प्रवक्ता लगातार बने हुए। सबसे पहला सवाल दिव्यांशु जी आपसे ही होगा कि ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये जो फासले दिख रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपके पार्टी अध्यक्ष की बात करें, संयोजक की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी 400 मतों से एक बार फिर पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, जैसा कि मैंने बोला तो ये आंकड़ा मेरे लिए भी शॉकिंग है और एक भारतीय होने के नाते भी शॉकिंग है, क्योंकि जिसने एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बस यात्रा को लेकर, तीर्थ स्थल को लेके इतनी सारी स्कीम्स जो दिल्ली को दिया, जो लोगों के टैक्स के पैसे से जो उनका भला हो सकता था उसको लेके उन्होंने हर संभव प्रयास किया। इसके बावजूद भी ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि पिछले एक वीक में जैसे मैं बता रहा था ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट हुए हैं जो हर एक भारतीय का शर्मसार किया है। जैसे आप अभी यूएस में आप देखेंगे कि जो हर लोग जानते हैं कि हाथों में बेरिया, पैरों में बेरिया डालकर भारतीय अप्रवासी को भारत भेजा गया, ये बहुत ही शॉकिंग था। महाकुंभ में इतने लोगों की एक तरह से हत्या की गई है, वो शॉकिंग लोगों था। ने तो सहमति नहीं जताई ना, उन्होंने दिल वालों ने तो अपना दिल्ली वालों ने दे दिया बीजेपी को। लेकिन हमारे साथ कमल ठाकुर भी लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी कर लेती हूँ। कमल जी, जहां भी आपका खाता खुलता है एक सीट आती है फिर वापस चली जाती है, क्या हो रहा है ये? देखिए, अभी तो सारी गिनती नहीं हुई है। मैं ये बात मानता हूँ कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वहाँ, लेकिन इसके बाद भी लोगों का रुझान कांग्रेस के तरफ बढ़ा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि 10 साल अरविंद केजरीवाल का कुकर्म और फिर जो नई सरकार बनेगी इसके कुकर्मों के आधार पर अगला चुनाव जब होगा तो मैं फिर डंके की चोट पर सत्ता के करीब आने का प्रयास करूंगा। जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। गर्व में है कि आगामी अगले 5 साल में क्या होगा, वाकई कांग्रेस को जनता पसंद करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अभी तो असित नाथ जी के चेहरे पर मुझे खुशी नजर आ रही है।